Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by MK sir. हाँ Today lecture, we will discuss about electric circuit and circuit diagram. But before starting this topic, we will study about the questions in which we have to find the value of current in the circuit. So there are two questions in your homework. We discuss one by one. So let's discuss first question. In question number 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है, आपको निकालना वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन पॉइंट ए और बी। ठीक है, सर्किट में करंट यहाँ से फ्लो किया है, ठीक है, और फिर ए और बी के बीच में कितना करंट फ्लो करेगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यानी कि यहाँ पर ए और बी के बीच में 1 2 3 4 है, इसको हमको क्या करना होगा, सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तभी हम जो सर्किट से करंट निकला है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, अब हमको ए से बी जाना है, तो मेरे पास दो रास्ता है, एक रास्ता ऊपर से एक रास्ता नीचे से, यानी कि दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इस रास्ते से जाएंगे तो हमें कितने रेजिस्टेंस मिले हैं, 3 रेजिस्टेंस मिला है। इस रास्ते से हमको कितना रेजिस्टेंस मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो पहले इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये 10 वो है, 10 10 10 10 10 कितना हो जाएगा, 30 ओम, है ना। ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक ही रास्ता में कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 30 ओम। ये कितना बच गया, 10 ओम। ये कितना बच गया, 10 ओम। ठीक है, अब ये 10 ओम और 30 ओम जो है, 10 ओम और 30 ओम जो है वो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या बताया था फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, R1 इंटू R2, 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 30 10। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 300 अपॉन 40। इसको हम लिख सकते हैं 15/2 ओम, है ना। अब देखिए क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I, क्या होता है, I इंटू आर इंटू आर। वेरी गुड। तो क्या निकालना है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी वाई आर V अपॉन R। V कितना है, 7.5, R कितना है, 15/2। 15/2 को भी 7.5 लिख सकते हैं, 15/2 को हम 7.5 ओम लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा, I कितना रहेगा, 1 एम्पियर। इज इट क्लियर, सबका सही हुआ आई थिंक। सही हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है। चलिए इसमें से कुछ एक क्वेश्चन हम बताते हैं, आपको हिंट बताते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ से कितना एम्पियर चला है, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर चला है, 1 एम्पियर। आई कितना आया, आंसर आया ना, 1 एम्पियर। यस सर। तो अब यहाँ से 1 एम्पियर, अब इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इसको इधर भी जाना है, इसको इधर भी जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा। ठीक है, कि एक तरफ कम जाएगा एक तरफ ज्यादा जाएगा, टोटल 1 एम्पियर जाएगा कि दोनों तरफ 1 एम्पियर जाएगा, टोटल 1 एम्पियर जाएगा। इस पॉइंट से करंट इधर भी और इधर भी, कि 1 एम्पियर दोनों में जाएगा, ये बताइए। टोटल करंट यहाँ से 1 एम्पियर जाएगा कि दोनों तरफ 1 एम्पियर जाएगा, क्या लगता है, बोलिए। टोटल 1 एम्पियर। वेरी गुड। अगर 1 एम्पियर इधर भेजेंगे 1 एम्पियर इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। 2 कितना हो एम्पियर। जाएगा, 2 एम्पियर।
तो हमारे पास तो करंट Yes, कितना है, हमारे पास करंट कितना है, 1 एम्पियर है। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? yes sir. ठीक है, तो अब बताइए हमारे पास है 1 एम्पियर, ठीक। इधर से रेजिस्टेंस गए तो 10 ओम आया, और इधर से आया 10 10 10 30 ओम आया, आया ना 30 ओम। नीचे वाले रास्ता में 10 ओम है और ऊपर वाले रास्ता में कितना है, 30 ohm. 30 ओम। तो टोटल मेरे पास 1 एम्पियर है, तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो 0.5 प्लस 0.5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो बोलो, हो सकता है ना? Yes sir. या फिर हो सकता है 0.7 प्लस 0.3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes sir. ठीक है, The या point फिर plus. 0.6 प्लस 0.4 हो सकता है। तो टोटल कर देंगे तो एक हो जाएगा, 1 एम्पियर हो सकता है ना? तो अब Yes आपको sir. बताना है कि किस तरफ करंट ज्यादा होगा। इधर अगर जाता है तो इसको 10 ओम मिलेगा, और इधर जाता है तो इसको मिलेगा कितना, 30 ओम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes sir. ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों तरफ 0.5 जाएगा, या एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा जाएगा। क्या लगता है? दोनों तरफ इक्वल ही जाएगा. दोनों तरफ 0.5 जाएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि करंट इक्वल तब जाएगा जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। जब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 रहेगा, तभी क्या होगा, इक्वल रेजिस्टेंस जाएगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसी का रेजिस्टेंस कम है, किसी सर्किट में किसी पाथ में रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी पाथ में कम है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि किसमें ज्यादा जाएगा और किसमें कम जाएगा। क्या लगता है किसमें ज्यादा जाएगा किसमें कम जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें ज्यादा जाएगा, कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका में इसमें ज्यादा जाएगा? क्या लगता है, बोलिए। जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा जाएगा. जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है हाँ, उसमें करंट उसमें करंट ज्यादा जाएगा. हाँ। ठीक, देखिए अब फिर से आपको एक आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है, ठीक है। ठीक, गाड़ी का मतलब ये करंट है, ये गाड़ी जो है इसका मतलब क्या, ये करंट है। अब इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि रुकावट ज्यादा है, इसमें ज्यादा गाड़ी पास करेगा कि इसमें ज्यादा पास करेगा, बताइए, खुद बताइए, आप लोग सोचिए। जिसमें रुकावट ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा गाड़ी हमारा पास करेगा, कि जिसमें रुकावट कम रहेगा उसमें ज्यादा गाड़ी पास करेगा? जिसमें रुकावट जिसमें रेजिस्टेंस कम है। कम आ रहा है. समझ में ये पॉइंट? यस सर. ठीक है, जिसमें रुकावट कम है, रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, यानी जिसमें रुकावट कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा, उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा जाएगा। और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसमें करंट क्या होगा, कम कम जाएगा. हो। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो। समझ में आया? ठीक है, यस सर. अब देखिए, तो देखिए अगर आपको हम बोले कि इसमें रेजिस्टेंस कितना जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस कितना जाएगा, देखिए तो इसका प्रतिरोध 30 ओम है और इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। ठीक है, यानी कि इसमें जो करंट जाएगा उससे 3 गुना ज्यादा होगा। क्या होगा, 3 गुना ज्यादा। सपोज यहाँ पर गया है I1 और यहाँ पर गया है I2, तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। लिख सकते हैं क्या? यस सर. ठीक, अब देखिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसमें करंट क्या होगा, कम। कम जाएगा. इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक ज्यादा. है, तो देखिए यहां पर से अगर हम ओम्स लगाते हैं
तो ओम्स लॉ के अनुसार इसका रेजिस्टेंस कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। यस तो जो I1 होगा, I1 जो होगा वो I2 से 3 गुना होगा। I2 से क्या होगा? 3 गुना। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा है, तो इसका करंट 3 गुना कम होगा, ठीक है। अब I1 इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3I2 पुट कर देंगे। I1 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 3I2। I1 की जगह पर लिख दें 3I2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, हो जाएगा ना। 3I2 प्लस I2, 4I2 लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू 1। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। 0.25 ठीक है, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं ना। यस सर ठीक है, तो I1 कितना आएगा? I1 क्या है? I1 इज इक्वल टू 3I2, तो 3 इंटू 0.25 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 0.75 पॉइंट एम्पियर। I2 हो जाएगा 0.25 और I3 हो जाएगा, सॉरी I1 हो जाएगा 0.75। ठीक है, आप समझिए इसका रेजिस्टेंस कम है, यानी I1 इसको माने I1 का वैल्यू आ गया 0.75 एम्पियर, और I2 का वैल्यू कितना आया? 0.25 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर एम्पियर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को हम फिर से, इस आपको सिर्फ हमको सिखाना था कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है उस पाथ में करंट कम होता है। ठीक है, जिसको समझ में आया है कुछ कुछ अच्छी बात है, नहीं तो फिर से इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आगे हम यूज करेंगे। आगे यूज करेंगे कि कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट करेगा और कौन सा बल्ब कम लाइट करेगा। क्लियर? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो घबराने का नहीं है, फिर से हम इसको, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आने वाले, फिर से आने वाले क्वेश्चन में फिर से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, किसमें करंट ज्यादा होता है किसमें करंट कम होता है? यस सर ठीक है, आगे बढ़े। यस सर ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हम पॉइंट ए बना लेते हैं और पॉइंट बी बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में इतना सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमें निकालना है आई का वैल्यू। क्या निकालना है? आई का वैल्यू। ए और बी के बीच में करंट कितना निकलेगा, ए से कितना गया। अब देखो यहाँ भी दो रास्ता है, एक रास्ता इधर है एक रास्ता इधर है, फिर यहाँ भी दो रास्ता है, यहाँ पर मिल गया फिर से अलग अलग चला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है, तो किसमें करंट ज्यादा जाएगा किसमें करंट कम जाएगा? पहले ये बताओ, किसमें करंट ज्यादा जाएगा किसमें करंट कम जाएगा? 4 ओम में करंट ज्यादा जाएगा और ठीक 6 है, ओम में करंट कम जाएगा। वेरी गुड। अब जितना, सपोज हमारे, सपोज गेस करते हैं, सपोज यहाँ पर मेरे पास था 5 एम्पियर, सपोज मेरे पास कितना था? 5 एम्पियर। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 5 एम्पियर को 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ठीक है, तो अब बताइए 3 एम्पियर किधर जाएगा 2 एम्पियर किधर जाएगा? 3 एम्पियर 4 ओम की तरफ जाएगा और 2 एम्पियर 6 ओम की तरफ जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। आ रहा समझ में? ये सही हुआ गलत? यस या नो, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखिए 3 एम्पियर इधर गया 2 एम्पियर इधर गया, अब यहाँ पर 3 और 2 मिल गया ना, यहाँ पर कितना हो गया? फिर से 5 एम्पियर मिल गया इसको, इस पॉइंट पर यस 5 सर एम्पियर मिल गया ना। अब बताइए फिर से अगर हम 3 एम्पियर को, 5 एम्पियर को 3 एम्पियर और 2 एम्पियर में तोड़ दिए, ठीक है, तो अब बताइए किसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर 6 ओम में जाएगा हम्म, और 4 एम्पियर 3 ओम में। 4 एम्पियर नहीं, 3 एम्पियर 4 ओम में। 3 एम्पियर 4 ओम में। ठीक, और फिर से यहाँ पर कितना मिल जाएगा इसको? 5 5 एम्पियर। ठीक है, यानी 5 यहाँ से निकला, फिर 5 यहाँ पर मिल गया और फिर 5 यहाँ पर आ गया वापस 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, यानी जितना करंट था उतना करंट वापस आ गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं
दो बल्ब रहेगा तो आपको बताना होगा कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट करेगा। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया आई होप। ठीक, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, करंट का वैल्यू किसमें कितना जाएगा ये नहीं सॉल्व करना है, अभी क्या सॉल्व करना है, करंट कितना यहाँ से निकलेगा। बैटरी हमारा ये 10 वोल्ट का है, इससे करंट कितना निकलेगा। तो इसके लिए हमें ये सारे जो रेजिस्टेंस है उसको एक सिंपल रेजिस्टेंस में हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल देना है। तो ये 10 वोल्ट का है और ये आर इक्विवेलेंट है। अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसको हमको तोड़ना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4 ओम है और ये 6 ओम है ना, पैरेलल में है ना। यस सर। तो इसका फॉर्मूला बताया था 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस प्लस 6, 6 ये हो जाएगा 24/10। कितना हो जाएगा 2.4 12 ओम। ठीक है, ये भी 6 ओम है ये भी 4 ओम है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ये भी हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 प्लस 4, जो कि फिर से आ जाएगा हमारा 24/10, 24/10 फिर से कितना 2.4 ओम। अब यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस बना, ये दो रेजिस्टेंस किसमें होगा, सीरीज में होगा, है ना। ये भी 2.4 ओम और ये भी 2.4 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 4.8 ओम। कितना हो जाएगा 4.8 ओम। अब हमें निकालना है आई का वैल्यू, क्या निकालना है आई का वैल्यू। तो ओम्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। और V कितना है 10, 10 आई कितना है सॉरी आर कितना है 4.8, 4.8, 4.8 को हम लिख सकते हैं 100/48। तो ये हो गया हमारा, इसको कटेंगे 25 और ये कितना से कटेगा 12 से कटेगा ना। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 25/12 इज इक्वल टू 2.08 एम्पियर। आया था आप लोग का, आया समझ में। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ठीक है, आप लोग सुने होंगे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट सुने, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होता है ना हम लोग के घर में कभी कभी ओवरलोड होने की वजह से। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है पाथ। ठीक है, सर्किट का मतलब क्या होता है पाथ। किसका पाथ, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट का पाथ, यानी कि जिस पाथ में करंट फ्लो करता है, जिस पाथ में करंट फ्लो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ इन विच हु फ्लो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आसपास अपने रूम में, अगर आप रूम में बैठे होंगे तो देखिए बोर्ड से एक पाथ बना हुआ है, पाथ बना हुआ है फैन तक, ट्यूबलाइट तक, टीवी तक पाथ बना हुआ है। देखिए तो आपके रूम के दीवार के ऊपर देखिए बना हुआ पाथ, फैन के लिए, बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, टीवी के लिए, ठीक है, चार्जिंग यस पॉइंट के सर। लिए बना हुआ है ना। यस सर। तो वो पाथ में कौन फ्लो करेगा, करंट। कौन फ्लो करेगा, करंट। तो इलेक्ट्रिक हाँ, उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, जो एसेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए वो है पहला इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि सेल या बैटरी
होना चाहिए, तभी ना इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल और बैटरी चाहिए ना। या यस फिर हम सर। चाहिए हम लोग को जनरेटर, क्या चाहिए, जनरेटर। आप लोग देखते होंगे पार्टी फंक्शन में जनरेटर लगाया जाता है। अगर लाइट कट जाता है तो हम लोग क्या चालू करते हैं, जनरेटर चालू करते हैं ना। यस सर। ठीक। सेकंड कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो भी डिवाइस चलता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस। जैसे हो गया टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। और क्या क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक आयरन है ना, मिक्सर। ये सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक सोर्स हम लगाएंगे तो उसको कुछ चलाएंगे ना उससे, या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लेकर रखे रहेंगे। उसके लिए हमको टीवी बल्ब फैन चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए। तीसरा है यस सर। कनेक्टिंग वायर। अगर हम बैटरी लगाए हुए हैं और यहाँ पर फैन लगा है, ठीक है, यहाँ पर फैन लगा है, तो ये खुद से चलने लगेगा ना। यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर फैन है, तो ये खुद से रिमोट से चलने लगेगा ना, या कुछ चाहिए हमको। सभी कुछ का एसडीसी से डालना पड़ेगा। क्या, हमें चाहिए वायर, हमें क्या सर चाहिए, वायर वायर। चाहिए ना, बिना वायर के चलेगा या वायर चाहिए। वायर से चलेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच और कीज। ये किस लिए चाहिए, हमको ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है, इसको बंद और चालू करने के लिए। ऐसा थोड़ा ना कि हम बल्ब चालू करके छोड़ देंगे दिन भर, फैन चालू करके दिन भर छोड़ देंगे, या उसको बंद करना ही पड़ता है। बंद करना पड़ता है। ठीक है, बोल, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट डायग्राम। अभी जो कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल सिंबल बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स में सेल और बैटरी का सिंबल हम लोग जानते हैं कैसा होता है, टीवी बल्ब फैन, ठीक है। तो बल्ब का, फैन का, ठीक है, बल्ब का सिंबल हम लोग एक आसान सा सिंबल, बल्ब है तो हमको बल्ब नहीं बनाना है, इसका सिंबल यूज करना है। वायर का सिंबल क्या होता है, एक सिंपल सा लाइन जो खींच देंगे वो क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा। स्विचेज और कीज का जो सिंबल है, तो स्विचेज और की का सिंबल आपको बताया है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। तो किसका सिंबल है, स्विच का और की का, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट विथ कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल मतलब सिंपल, आसान, सिंपल में आसान, लैंग्वेज में आसान सिंबल में क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्किट बना हुआ है, इसमें क्या क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स है, एक बैटरी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से एक बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, एक स्विच है सर्किट को क्लोज करने के लिए, और सिंबल, और इसको हम कनेक्ट किए हैं किससे, वायर से। किससे कनेक्ट किए हैं, वायर से, ठीक है। अगर सर्किट में की को ऑन कर दें, सॉरी की हमारा बंद रहे, की को अगर हम की को अगर हम ओपन किए हुए हैं, ठीक है, की को क्या किए हैं, ओपन किए हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन सर्किट का की को अगर हम क्लोज कर दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दो तरह का सर्किट होता है। व्हेन स्विच इज ऑफ देन इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट, इन दिस सर्किट करंट नेवर फ्लो। व्हेन स्विच इज ऑन देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। इज इट क्लियर, यस सर। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ओके।